सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी। मेरे पापा ने मेरी अम्मी को तलाक क्यों दी थी? तुम सब ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो क्या वजह थी। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मगर मेरी जिंदगी में सच की कोई अहमियत नहीं। मेरी जिंदगी में सिर्फ उन रिश्तों की अहमियत है जो मेरे पास है। तुम्हारे पापा से मेरा खून का रिश्ता है, दिल का नहीं। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो शख्स मेरा आइडियल है किसी का मुजरिम भी हो सकता है। सहर मुझसे नफरत करती है, तो आपने जो उसकी माँ के साथ किया उसके बाद वो आपसे मोहब्बत करना चाहेगी? ये हैं मिस सहर शाह, आज से इसी फर्म में प्रैक्टिस करेंगे। कैसा लगा आपको ऑफिस? नाइस। बाय द वे, तुम ऑफिस की तारीफ कर रही हो या मेरी? मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। चलो खैर, पहली और आखिरी दफा इस ऑफिस को देख लो। क्यों? क्योंकि अगर कल से तुम यहाँ आओगी तो मेरी तरफ से रोज तुम्हें किसी ना किसी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, और तुम्हें हारता हुआ देखकर बहुत दुख होगा मुझे, तुम्हें रोता हुआ देखकर बहुत अफसोस होगा। एक बात का यकीन रखना साहिर आलम कि मेरी जिंदगी में तुम वो मर्द नहीं हो सकते जिसके सामने मैं अपने आंसू बहाऊं, क्योंकि औरत उसी मर्द के सामने रोती है जिस पर इसे ये यकीन है कि उसके आंसुओं की कदर करता है। तो इसलिए प्लीज़ खुशफहमी में मुबतला होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझ जैसी लड़की तुम जैसे मर्द के आगे आंसू बहाए। चलो मान लेता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मैं मुकाबिले एतबार मर्द नहीं हूँ जिसके सामने तुम रोश हो, लेकिन मेरा तुमसे वादा है सहर शाह, मैं तुम्हें उस मकाम पर ला खड़ा करूंगा जहाँ तुम खुद मेरे सामने अपनी शिकस्त तस्लीम करोगी, रोगी तुम। मुझे इंतज़ार है। सहर, और कितना सरप्राइज करोगी मुझे? मतलब शहाब अंकल तुम्हारे डैड और सारिम तुम्हारा भाई, और ये साहिर आलम फिर से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आ गया है। शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है जो मुझे हर वो इंसान मिल रहा है जिसके लिए ना मेरी ज़िंदगी में जगह है और ना ज़रूरत, चाहे वो मेरे डैड हों या साहिर आलम। और सारिम? अजीब बात है, लेकिन मैंने कभी उससे नफरत महसूस नहीं की। शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास उससे नफरत करने के लिए कोई वजह नहीं है। मैंने हमेशा एक भाई की कमी महसूस की है। सच कहूँ तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है कि तुम्हें सारिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ तो इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो तुम्हारे लिए बहुत मुखलिस है। बेटा रुक जाओ, तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। जिन्हें मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, कैसे मामलों के वो मेरे पापा हैं? सहर, चिल्लाइए मत, क्योंकि आपको इसका कोई हक नहीं। बेटा क्या मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका नहीं दोगी? कम से कम ये तो सुन लो कि वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से मुझे तुम्हारी माँ से दूर रहना पड़ा। आप मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दें, मैं आपको आपकी बात पूरी करने का मौका जरूर दूंगी। पूछो। लेकिन आपको सारिम की कसम, आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। अगर तुम मुझे अपनी कसम भी देती तो भी मैं तुमसे सिर्फ सच बोलता। ना ही मुझे इस बात का यकीन है और ना ही मैंने इस खुशफहमी को अपने दिल में कोई जगह दी है कि आपके दिल में और आपकी ज़िंदगी में मेरी अहमियत सारिम जैसी है।
तुम पूछना क्या चाहती हो? क्या मेरी माँ कैरेक्टरलेस औरत थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपने उनको तलाक क्यों दी? जो बात तुम जानती हो, मुझसे क्यों पूछना चाहती हो? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। हमारा रिश्ता हालात की नजर हो गया था। हालात का या आपकी कमजोरी का? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आपने मेरी माँ से शादी की, उनके साथ एक हादसा हो गया और आपने उनको छोड़ दिया, उस औरत को जिसके साथ रिश्ता निभाने के लिए आपने खुदा और रसूल को गवाह बनाया था। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर उसकी बेटी कल को किसी आफत में पड़ गई तो आप उसका साथ देंगे या उसको छोड़ देंगे? तुम्हारा और मेरा खून का रिश्ता है, जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इंसान चाहे तो भी इसे तोड़ नहीं सकता। मेरा नजरिया आपसे मुख्तलिफ है। मेरे नज़दीक हर रिश्ते से बढ़कर एतबार का रिश्ता है, और जिस इंसान पर मैं एतबार ही नहीं करती उसके साथ ना ही मैं रिश्ता कायम करना चाहती हूँ और ना ही रख सकती हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूं। वालिदैन और औलाद के दरमियान एतबार एक फितरी अमल है। फिर तुम्हारे और मेरे दरमियान अजल से अब तक ये एतबार कायम हो चुका है, जिसे तुम चाहकर भी झुटला नहीं सकती। जानती हूँ कि मैं इसको झुटला नहीं सकती, लेकिन इसे कबूल करना या ना करना ये तो मेरी मर्जी है ना। और मैं आपको साफ साफ एक बात बता दूँ कि आपके मेरी ज़िंदगी में होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज जिन लोगों के दरमियान हूँ वही मेरे अपने हैं। मेरा आपसे उसी दिन नाता टूट गया था जिस दिन आपने मेरी माँ को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया था। इसी दोबारा इस रिश्ते को मुझ पर जताने की कोशिश मत कीजिएगा। सहर, अभी थोड़ी देर पहले तुमने जो कुछ भी किया। रानी आंटी, अगर आप मुझे समझाने आई हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके या किसी के भी समझाने से मैं मिस्टर शहाब को वो मुकाम हरगिज नहीं दूंगी अपनी जिंदगी में जो वो चाहते हैं। सहर, मैं यहाँ तुम्हें समझाने नहीं आई, इत्तला देने आई। शहाब भाई को हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? कैसे? शायद माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता कि उनकी औलाद उन्हें अजनबियों की फहरिस्त में शामिल कर दे। सच तो यह है कि तुम्हारे सख्त अल्फाज और अपने लिए बेएतबारी वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। जो कुछ उन्होंने मेरी माँ के साथ किया, क्या उसके बाद मेरा ऐसा कहना और सोचना गलत था? नहीं मेरी जान, बिल्कुल नहीं। लेकिन रिश्तों में माफी की गुंजाइश तो हमेशा होनी चाहिए ना। मैं कैसे उन्हें माफ कर दूं? मैं कैसे वो सब कुछ भूल जाऊं जो उन्होंने मेरी माँ के साथ किया? तुम जिसकी वजह से अपने बाप से नाराज हो, अगर आज वो होती तो अपने साथ हुई हर ज्यादती के लिए शहाब भाई को माफ कर चुकी होती। और जानती हो क्यों? क्योंकि वो शहाब भाई से बहुत प्यार करती थी। सहर, अगर तुमने वक्त रहते शहाब भाई को माफ नहीं किया तो मुमकिन है कि उनके दिल पे बढ़ता हुआ बोझ उनकी जान ले ले और तुम सारी जिंदगी पछतावे में रह जाओ।
यही सोच रही हूँ कि लोग कितने गलत होते हैं। पालने वाले की मोहब्बत जन्म देने वाले से ज़्यादा होती है। लेकिन आज मैंने जाना कि हकीकी रिश्ते तो खून के रिश्ते होते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने तो सिर्फ मेरी गलतियों की निशानदेही की है। सच तो यह है कि मैं वाकई तुम्हें बेटी कहने का हक नहीं रखता। इतने सालों में मैं इस एहसास जुर्म से निजात ही नहीं पा सका हूं कि मैंने राबिया के साथ ज्यादती की। हर दिन, हर लम्हा सिर्फ यही सोचता हूं कि काश वो मुझे कहीं मिल जाए ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। माफी तो मैं तुमसे भी मांगना चाहता हूं। शायद अगर उस वक्त मैं राबिया को बेसाहिबा ना करता तो तुम्हें बेटी कहने के हक से महरूम ना होता। सहर बेटा, अगर हो सके तो अपने इस गुनहगार बाप को माफ कर दो ताकि इस ज़मीर की मुलामत से मुझे निजात मिल जाए। प्लीज माफ कर दो। प्लीज प्लीज पापा, ऐसे मत करें। मैं पहले अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आपसे जितने भी शिकवे हो, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप मेरे सामने झुके। मैंने आपको माफ किया, सच्चे दिल से माफ किया। आखिर तुमने मुझे माफ कर दिया। आप पापा को अकेला छोड़ के क्यों आ गई? मेरी क्या जरूरत है उन्हें? उनका ख्याल रखने के लिए उनके अपने जो मौजूद है वहां। आप सहर आपी की वजह से खफा है ना? यही समझ लो। वजह? क्या सोचते हो तुम? कोई भी औरत अपनी सौतन की बेटी को देखकर खुश होगी? बोलो। मम्मी, आप सहर आपी को उस औरत के हवाले से क्यों देख रही हैं? बल्कि उस हवाले से क्यों नहीं देखती कि वो उस शख्स की जात का हिस्सा है जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है? मम्मी, जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी जात से जुड़ा तो हर रिश्ता अजीज होता है। अगर आप पापा से मोहब्बत करती हैं तो आपको सहर आपी भी अजीज होनी चाहिए। तुम समझ लो कि तुम्हारी माँ बाज़र्फ नहीं। मम्मी, एक माँ ही तो सबसे ज्यादा बाज़र्फ होती है। मुझे मजबूर मत करो। मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरी खातिर उन लोगों को भी गले लगा सकती है जो उसके लिए अहम नहीं लेकिन उसके बेटे के लिए अहम। मेरी ममता का इम्तिहान लेना चाहते हो तुम? बोलो। आप ऐसे ही समझ लो। क्या समझते हो तुम? कि मैं अगर उसे नहीं अपनाती तो क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सहर बेटा, इतने सालों बाद तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं। हमेशा से मेरी जिंदगी में बेटी की कमी सी थी।
आज तुमने मुझे माफ कर दिया तो ये कमी भी पूरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अब आपकी तबीयत कैसी है शहाब भाई? जब मेरी बेटी मेरे पास है तो मुझे क्या हो सकता है। क्या बात है गुलनार, बहुत परेशान लग रही हो। मैं ये सोच रही हूँ कि लोग कितने गलत होते हैं। पालने वाले की मोहब्बत जन्म देने वाले से ज्यादा होती है। लेकिन आज मैंने जाना कि हकीकी रिश्ते तो खून के रिश्ते होते हैं और बाकी सब रिश्ते खुशफहमी की बुनियाद पर। तुमने आज शहर को देखा, अपने बाप के साथ कितनी खुश और कितनी मुतमईन नजर आ रही थी। और वो खुशी हकीकी रिश्तों से मिलती है। तुम शहर से बदगुमान हो रही हो। मैं कोई बदगुमान नहीं हो रही। मैं हकीकी और गैर हकीकी रिश्तों का फर्क बता रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और शहर का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दोनों के रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। तुम दोनों का रिश्ता कोई हकीकी नहीं है। दोनों रिश्तों की अपनी अपनी अहमियत है। और तुमने देखा शहाब भाई तुम्हारे कितने शुक्रगुजार हैं। बस अब अगर तुम्हारे दिल में यही खौफ है कि वो शहर को तुमसे छीन लेंगे, तो मेरा यकीन करो वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। क्या बात है, सुबह सुबह बड़ी खुश लग रही है। बात ही कुछ ऐसी है, तुम भी सुनोगी तो तुम भी बहुत खुश होगी। ऐसी कौन सी बात है कि मैं भी खुश हो जाऊं? तुम्हारी शादी होने वाली है। अब ऐसे मत देखो मुझे, मजाक कर रही हूँ। एक्चुअल गुड न्यूज़ ये है कि रानिया आंटी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मान गई हैं। वाकई? हाँ, तो तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली मुझे पता है मामा मेरी यूनिवर्सिटी जाने से खुश नहीं होंगी। अगर मैं उनको कन्विंस ना कर पाती तो मेरे वकील होने का फ़ायदा। ये तो है। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा ये सब छोड़ो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो क्योंकि सारे मारे हैं तुम्हारे एडमिशन कराने के लिए। वो क्यों? देखो रानी आंटी की नई नई जॉब लगी, उन्हें छुट्टी तो नहीं मिल सकती ना। मैं और मामा जा रहे हैं पापा को हॉस्पिटल देखने, तो बचता है सिर्फ सारे। और स्पेशली अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टी लिए तुम्हारे एडमिशन कराने के लिए। हाँ मगर आई नो कि तुम किसी लड़के से तो दूर, घर से तक अकेले बाहर नहीं निकली हो तुम। लेकिन देखो नादिया, ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती। और जहाँ तक सारों की बात है तो मैं उसे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरा भाई है, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसे परखा है। अब जाओ जल्दी जाके तैयार हो, लेट हो जाओगी वरना। गो। जी, और आज मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात कर सकें। हमारी आज की सारी गुफ्तगू उन कामों के बारे में होगी जो काम मैंने आप लोगों को सौंप रखे। आपको नहीं लगता यहाँ उन्हें भी होना चाहिए जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी? आप किसकी बात कर रहे हैं? डैड, मैं सहर शहाब की बात कर रहा हूँ। यू आर राइट, उन्हें भी यहाँ होना चाहिए। अब एक काम कीजिए, ऑपरेटर को कहिए कि उन्हें कॉल करके इतला दे दें कि वो ऑफिस आ जाए। हिसार इश्क
इस लॉ फर्म में आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए थे ना आपने, क्या हुआ? उतर गया 4 दिन में भूत? अब होते कौन है मेरी काबिलियत पर शक करने वाले? ये शक मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो इंसान कर रहा है जिसने आपकी बातों पे एतबार करके आपको इस लॉ फर्म में रखा। बेटा मैं सारिम की मम्मी बात करी। जी आंटी खैरियत, इस वक्त कैसे फोन कर लिया आपने? सारिम को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? चलो तुम्हें घर छोड़ दो। और मैं इस बात का एतबार कैसे कर लूं कि तुम मुझे घर ही छोड़ोगे या कहीं वीराने में? तब की बात और थी, अब की बात और। तब मुझे तुमसे शदीद नफरत थी और अब दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, बस में नहीं है ये भी के साथ उनका छोड़ दे। कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी